मालेगांव शहर के अंदर हाउस टैक्सेस का टेंडर निकला है। पूरे शहर के जो छः देहात हदवाड़ हुए हैं और प्लस शहर का जूना शहर जो है उसका सर्वे का टेंडर निकला है। ये ठहरा हुआ था 2017 के अंदर 17/1/2019 के अंदर ये ठहराव महासभा हॉल के अंदर हुआ था, जिसको आज बोलेंगे ऑफलाइन। ये कोई और इसके अंदर एक राय से सभी पार्टी के सदस्यों ने एक राय से उसको मंजूरी दी थी। और उसके बाद जब टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद में स्थायी समिति के अंदर जो गया, उसके अंदर भी सभी पार्टी के सदस्य उसके अंदर सदस्य है। चेयरमैन नीले साहब थे और उसको टेंडर की एक राय से मंजूरी दी गई। और उस वक्त तो घोड़के सकाराम जी बिका उनकी सूचना थी महासभा में, और माजी शेख यूनुस का अनुमोदन था। क्योंकि शहर के अंदर आमदनी कम होती है और उसके अंदर 6 देहात उसके अंदर हदवाड़ हो चुकी है, और हदवाड़ होने के लिए भी अब 10 साल पूरा होने को आया, 11 साल। जाहिर सी बात है, जो देहात शामिल हुए उसके अंदर भी काफी डेवलप करना है। कच्चा एरिया था, धीरे धीरे वो भी एरिया डेवलप हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। कारपोरेशन की आमदनी जो है, घरपट्टी वगैरह की आमदनी साल भर की ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 करोड़ आती है। और डेवलप के लिए शहर के अंदर बहुत फंड लगने वाला है। शहर के ऐसे कई रास्ते अभी भी बहुत खस्ता है, और देहात हदवाड़ी के जो एरिया है कोई बहुत सारे खस्ता है, कच्चे हैं। कल मैंने परसों एक न्यूज देखा, व्हाट्सएप के ऊपर चला। कुछ लोग वहां पे कॉर्पोरेटर हजरात कुछ शहर के लोगों को गुमराह करके ले आए कि सर्वे बंद करो। आज सर्वे हो रहा है, आज कोई डायरेक्ट उनको घरपट्टी नोट करके देने वाले नहीं है। आज अगर देहातों के अंदर देखेंगे, जितने 6 देहात हदवाड़ हुई है, वहां पे करीब करीब कई कॉम्प्लेक्स, कई फ्लैट सिस्टम की बिल्डिंगें, नई इमारतें बन चुकी है, और वो घरपट्टी के अंदर नोट नहीं है। बहुत सारे कारखाने, साइजिंग, ये हदवाड़ के अंदर नए नए बन चुके हैं। नोनी भी उसके अंदर अगर है भी तो उसकी घरपट्टी बहुत कम आती है। लेकिन इस तरीके का मामला कल परसों आया कि वो गरीब आवाम को बहकाकर ये समझाना चाहते शहरियों को कि घरपट्टी गरीबों की बढ़ जाएगी। लेकिन हर इंसान को पानी चाहिए, हर इंसान को सफाई चाहिए, हर इंसान को रास्ते चाहिए, हर इंसान को घर चाहिए, सहूलत कारपोरेशन सब चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गरीब के ऊपर आ जाने वाला है। गरीब का जो है वही रहने वाला है। और अगर गरीब ने भी अगर वो पतरे का या पटरी का झोपड़ा था, और अगर उसको तोड़ के एनओसी उसका अगर तोड़ करके उसने आरसीसी बना लिया, भले ही छोटा, इतना था। कल 500 घरपट्टी आती थी, अब सर्वे के बाद 1000 रुपये आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बड़े सरमायादारों ने जो बहुत सारी ऐसे उनके जूने घर तोड़ के नए नई इमारतें बना लिए,
और उसके अंदर वो नॉन नहीं है, और अगर नॉन है भी तो किसी के अंदर 4 कमरे, 6 कमरे, 8 कमरे हैं। तो घरपट्टी के जो कारपोरेशन के जो लोग हैं उन लोगों की भी उसके अंदर बदमाशीपन है। घर मालक से कंप्रोमाइज कर लेने का, 200-500 रुपये ले लेना, ऐसा मैं मानता हूं। सच भी हो सकता, झूठ भी हो सकता, लेकिन उसको घरपट्टी कम लगा देना। जैसे अभी मेरा खुद का घर अगर आरसीसी 4 कमरे ऊपर नीचे है, और अगर उसकी घरपट्टी अगर मेरी 2,000 आती होंगी तो जाहिर सी बात 10-15 हजार आने को होगा। तो ऐसे लोगों के लिए वो विषय, और खास तौर से हदवाड़ जो हुई है वहां पे जो कामकाज बांधकाम हुए हैं, जो साइजिंग कारखाने या फिर शॉपिंग सेंटर बने, कॉम्प्लेक्स बने, या आगे फिर लोगों ने फ्लैट बना करके बेचना शुरू किया, वो नॉन नहीं है। अगर ये सब पैसा आएगा तो तेजी से शहर डेवलप होगा। आमदनी आज अगर 40 करोड़ आती है तो कल 50-60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ आएंगी। गवर्नमेंट से इतना पैसा कारपोरेशन को मिलता नहीं है, और हर नगर सेवक फंड की डिमांड करता है, ऑफिसर का हो, रोलिंग का हो, तो वार्ड के अंदर काम करना है, फंड दो। इनको फंड भी चाहिए, डेवलप भी करना है, और कारपोरेशन की आमदनी भी नहीं बढ़ाना है। अगर इनका विरोध था तो जब महासभा के अंदर इसका पहली टेप ठहरा हुआ सन 19 में, तो उसी वक्त तो इनको विरोध कर लेना था महासभा में, जब एक राय से क्यों किए। चलो उसके बाद फिर टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद में स्थायी समिति के अंदर मंजूरी के लिए आया, तो फिर वहां तो इनके गठन के सदस्य है। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो विरोध तो करना था, जिन्होंने 19 के बाद में 100-50 लोगों को ला करके उसका विरोध जता रहे थे। तो जब क्या वजह थी जब उन्होंने विरोध नहीं किए, उसके अंदर कोई और बात रहती, क्या टेंडर आया तो कुछ और रहता क्या। जब विरोध क्यों लिया और आज क्यों विरोध, तो तुमने तो आज जगह सपोर्ट किए, फिर अब लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि इससे गरीबों का नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान मेरे ऐसे लोग को होगा, अगर मैंने आरसीसी के बंगले, आरसीसी के घर, अगर शॉपिंग सेंटर या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स अगर बनाया होगा मेरे जैसे लोगों ने, वो भी उनका नुकसान नहीं, क्योंकि उनको भी गटर होना, उनको भी सफाई होना, उनको भी पानी होना, उनको भी रास्ते होना, और पैसा भी भरेगी कारपोरेशन में। तो ये तमाम बातों को लेकर के शहर के जनता ने, आवाम ने, क्योंकि अगर पैसा कारपोरेशन में आएगा, जो नहीं आता, तो तुम्हारा अपना ही शहर डेवलप होगा, अपना ही शहर खूबसूरत होगा। लेकिन अगर कोई लोग अगर तुमको गुमराह कर रहे हैं, और अगर कहीं सर्वे करने वाले जा रहे, वहां अगर कोई राजकारण करता होगा, विरोध अगर करता होगा, तो शहर की आवाम से मेरी अपील है कि उनको मौज माफ करने दिया जाए, उनको सर्वे करने नहीं दिया जाए, और बाकायदा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको टैक्स तो कारपोरेशन का भरना चाहिए। जो सच है वो, ये भी 4 कमरे 2 ही कमरे दिखाने का, वो भी गलत है। जब तो अगर ऐसा होगा तो शहर कारपोरेशन में फंड नहीं आएगा, शहर डेवलप नहीं होगा, और हर कोई आवाज उठाता है कि शहर डेवलप हो। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में ना आते हुए सही मालूमात कारपोरेशन में आप लोग आके लो, आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे घर तो ऐसा है कि अभी भी नोनी नहीं है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर मैंने नया घर बनाया तो उसको नोन करना चाहिए। आरसीसी को बनाया तो बताना चाहिए कि इतने कमरे इतना ही है।
ये तो कॉर्पोरेशन अपने स्टाफ कम होने की वजह से गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से उसके मुताबिक उसका ठहरा हुआ अभी टेंडर हुआ और अब लोगों का सर्वे शुरू हो गया। या तो फिर उन्होंने बोलना, अगर जो अपोजिशन कर रहे हैं, अगर कोई इसका विरोध कर रहे हैं, वो लोगों ने कल रोड रास्ते साफ सफाई पानी नहीं मांगना कि भाई ठीक है आपको रास्ते नहीं बनेंगे चलेगा, सफाई नहीं होगी चलेगा, लेकिन हमसे वसूली ना किया जाए, हमारा सर्वे ना किया जाए। जो जूने लोग ऑलरेडी उनकी तो घरपट्टी लोन है, शहर जूने शहर के लोग बहुत सारे दिया, हथवाड़ी का भी है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो कम है, उसके अंदर बहुत तफावत है, इसलिए सही ढंग से उसका सर्वे करना है। और वो गवर्नमेंट की जीआर है, गवर्नमेंट की जीआर के मुताबिक इसका ठहरा हुआ, फिर टेंडर हुआ और उसका सर्वे शुरू है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को, शहर को अगर डेवलप करना है तो टैक्स जब तक हम सब मिलकर के कारपोरेशन में नहीं भरेंगे, जब तक सफाई का निजाम अच्छा नहीं हो सकता, जब तक रास्तों का निजाम अच्छा नहीं हो सकता, जब तक दीवा बत्ती लाइट हर चीज का जो आपको हमको इंतजाम चाहिए वो अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। और कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ वो इनके पास में आगे के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जमीन नहीं है, गुमराह करके लोगों को खोटा बोल करके, झूठा बोल करके, बहका करके आगे 1 साल के बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए झूठ प्रसाद बातें हो रही है। मेरी शहर की आवाम से अपील है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, और अगर आप लोग अगर विरोध कर दोगे तो फिर क्या शहर डेवलप नहीं होगा। गवर्नमेंट से इतना फंड मिलता नहीं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट के पास से पैसे ही नहीं मिला कारपोरेशन को डेवलप के लिए, कोशिश हमारी जारी है, लेकिन कारपोरेशन के फंड से तुम कितना भी डेवलप करेंगे जब उसके अंदर कारपोरेशन की आवक ही नहीं होगी। अभी मैं समझता मार्चों के लिए, फरवरी और मार्च अगला महीना आ जाएगा, मैं समझता 20-22 करोड़ रुपए वसूल हो अभी तक, तो फिर इसमें कैसे सब निजाम चलेगा। 50 लाख रुपए मेरा पानी का जाता है, बिजली बिल 6 करोड़ रुपये ये जाता है, फिर बाकी डेवलप भी करना है। तो इस तरीके से नहीं होगा जब तक सबका साथ नहीं रहेगा, जब तक इस शहर का विकास नहीं होगा। राजधानी 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 राजधानी